देखो, अब 225 में से मैं 40 को घटाओ, कितना बचा है? 5। 22 में से 4 गया तो 18, कितना बचा? यही इसका आंसर हो गया। समझ गया? ठीक है। दो नंबर भी बन जाएगा। बना लगो। हाँ, ऐसा ही है। खाली उसमें क्या 13वां पद TN 13 निकालना, ठीक ना? और जो निकलेगा उसमें से 184 घटा देना। समझ गया ना? 84 नहीं है, 84 84 घटा देना, बस हो गया। समझ गए? तो अब हम बनाते हैं 4 नंबर, ठीक है। एक ये भी रहेगा, बहुत आसान है। 3x माइनस 5y बराबर 7, और कह रहा है 6x माइनस 10y बराबर 3। इतना का कोई हल नहीं है। यही है ना? कोई हल नहीं है। तो लिखोगे पहले तुम 3x माइनस 5y बराबर 7, समीकरण 1। इसमें a1 बराबर कते 3, b1 बराबर कते -5, ठीक है। बराबर 7 है ना? इसको बराबर को इस साइड ले, इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस में हो गया ना? तो लिखोगे c1 बराबर करते हैं -7। हो गया? समझा बाबू? इसके बाद लिखोगे यहाँ पे पुनः, क्या लिखना? पुनः 6x माइनस 10y बराबर 3 है ना? इसको ऐसे लिखना, 6x माइनस 10y बराबर उस साइड है ना, इस साइड ले आना, तो -3 इक्वल टू 0। समीकरण 2। फर्स्ट यहाँ है, 2 यहाँ हो गया। लिखोगे a2 बराबर करते 6, समझ गए? b2 बराबर करते -10, c2 बराबर करते -3। अच्छा, तो अब लिखोगे अब सूत्र से क्या कर रहा है? कोई हल नहीं होने पर, कोई हल नहीं होने पर a1 बटा a2 बराबर b2 बराबर c1 बटा c2। कल शाम में भी बताए थे, वही सवाल है, बताए थे ना, इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपका इम्पोर्टेंट क्या? आसान भी है ना? तो कहो 3/6 -5 बटा -10 बराबर 7 बटा -। देखो 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो गई, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 1/2 बराबर 1/2 इक्वल टू माइनस 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 का प्लस हो गया 7/3। बस हो गया, यहीं पे आके छोड़ देना। समझ, यहीं पे आके छोड़ देना। अब हम 5 नंबर बताते हैं, ठीक है। 5 नंबर में कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद
px 2x² माइनस में 11x प्लस 15 के शून्यक है। तो शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा का मान ज्ञात करें। यही है। तो देखो अब लिखोगे तुम सवाल, ये यहाँ तक क्वेश्चन है ना। अब पी एक्स सवाल उतारोगे 2x² माइनस 11x प्लस 15, समझ गए। अब कहो a बराबर कितना 2, b बराबर कितना, c बराबर कितना 15। सवाल है ना। इसके बाद इसमें देखो ये तो आ गया ना। अब इसको सॉल्व करना, ये जो सवाल है ना ये है ना, इसको सॉल्व करना। तो लिखोगे अब प्रश्न से, प्रश्न क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यही ना है। इसमें देखो ये अगर ये दोनों को गुणा किए तो ये हो गया अल्फा गुने बीटा, ऊपर में इधर आ गया बीटा, इधर हो गया अल्फा। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा लिख सकते हैं ना। तुमको पता है कि शून्यकों का योगफल क्या, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, यही ना होता है। बराबर क्या होता है माइनस में b/a। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा, यही ना। बराबर क्या होता है c/a। तो जल्दी से इसका मान क्या हो गया यहाँ पे माइनस में b/a, तो माइनस में ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/2। c कितना है, जल्दी से यहाँ पे मान रख देंगे, कोई दिक्कत है। तो 11/2 गुण्य 15 गुने 2, कोई दिक्कत है। ये 2 को ऊपर कर दिए, इसके 2 को यहाँ पे कर दिए, कोई दिक्कत। 2 से 2 कट गया, बचा कितना 11/2, यही इसका आंसर हो गया। समझ गए ना। खाली ये वाला को यहाँ पे उतारता, उसके बाद बनाते हैं, समझ गए ना। उतारते वक्त सुन लो, उतारते वक्त इस यहाँ से ये उतारना, इसके बाद ये उतारना, समझ गया। हाँ तो 5 तक हो गया है, समझ गई ना। यदि बहुपद 3x² प्लस में 4x प्लस में 2k, यही है ना, इतना का एक शून्यक -2 है, तो k का मान, ज्ञात करें। सवाल में कहीं k नजर आ रहा है, यहाँ है ना, यही k का मान निकालना होगा, समझ गया। तो लिखोगे तो
ए बराबर कितना 3, बी बराबर कितना 4 और सी बराबर कितना 2 के। तो इसीलिए डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ना फॉर्मूला होता है विवेचक बराबर, विवेचक का ये दिए ना कद। तो देखो b का मान 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 3 गुने c का मान 2 के हो गया। 4 चौका 16 और ये 4 तिया 12, 12 दूनी 24 के हो गया। यहाँ पे क्या करा है शून्यक -2 है, यही ना। तो लिखोगे शून्यक इक्वल टू कितना -2 है ना। तो यानी डी को क्या कर देना है, तो हो जाएगा -2 बराबर 16 माइनस 24 के हो गया ना। ये आ गया इस साइड, तो -2 -16 -24 के 16 -18 बराबर -24 के हो गया ना। माइनस माइनस कट गया तो बचा कितना 24 के बराबर 18, तो के बराबर कते 18/24, नहीं समझा। 6 इसीलिए के बराबर 3/4, यही आंसर हो गया इसका, समझ गए। अब देखो 7 नंबर, 7 नंबर कह रहा है 7 नंबर का उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है जिसके शीर्षों के निर्देशांक उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसके शीर्षों के निर्देशांक कितना है -5 -1 3 -5 5 और 2, यही ना है। कितना पॉइंट है 1 2 3 है ना जी। तो कुछ ने त्रिभुज का क्षेत्रफल करा तो लिखोगे तुम x1 बराबर कितना -5, x2 बराबर 3, x3 बराबर 5 हो गया। उसके बाद इससे नीचे ही लिखना, इधर मत लिखना। y1 बराबर -1, y2 बराबर -5, y3 बराबर 2 हो गया। अच्छा लिखोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 x1 x2 और यही ना। अब y2 में से y3 घटाते हैं ना, इसमें से इसको ना y3 माइनस y2, इसमें से इसको ना y2 माइनस y3 में क्या होता है y3 में y2 माइनस y3 तो y2 माइनस y3 उल्टा बोला y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y3 माइनस y1, इसलिए इतना अच्छा से याद करवा दिए कि छूट ही नहीं सकता। हो गया।
तो इस फॉर्मूला पे डाल के तुम आंसर निकाल सकते हो। मान रहा के आंसर निकल जाएगा ना जी? अभिषेक बाबू वहीं के लिए बन जाएगा ना? हाँ तो निकाल लेना, 2 नंबर की बात है। 7 8 दोनों है एक ही टाइप का। तो बताओ 2 2 4 नंबर हुआ। 8 में तो क्या है बीच में कहीं के कर दिया था इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे? 0। तो ये बराबर हो जाएगा ना, इधर जो मान आएगा इसका, इधर जो मान आएगा इसको 0 कर देंगे। समझ गया ना? बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 कर देंगे तब के का मान निकल जाएगा ना। तो ये 0 हो रहा है, इधर जो मान आएगा वो इधर रहेगा ना, उसके बाद करके के का मान निकाल देंगे। समझ गए ये? समझे? न समझे न समझा तो निर्देशांक ज्यामिति का भी यूट्यूब पे रखा हुआ है, वहां से देख लीजिएगा, टाइम बर्बाद मत कीजिए, ठीक ना? अब 9 नंबर देखो। 9 नंबर बड़ा 9 नंबर में देखो x1 बराबर कितना है? 1। x2 बराबर कितना है? 2। y1 बराबर कितना है? 2। और y2 बराबर कितना है? 4। यही ना जी? m बराबर कितना है? 2। और n बराबर कितना है? 3। यही ना जी 9 नंबर में? 9 नंबर यही ना है? तब तो आप लिखोगे क्या पूछ रहा है? अंतर विभाजित सूत्र क्या पूछ रहा है? तो इसीलिए अंतर विभाजित बराबर क्या होता है? m x2 प्लस, अंदर की बात होता है ना, अंदर में प्लस होता है, बाई वाला में m x2 n x1 बटा में m प्लस n। एक ये होता है, दूसरा तो मान रख दो m का मान कितना है? 2 गुने 2 प्लस में n का मान कितना है? 3। x1 का मान 1 हो गया। m n तो 2 प्लस सॉल्व कर लोगे, उसके आंसर निकालोगे ना। तो क्या बात यहीं पे लिखना, my2 प्लस में my1 बटा में m प्लस n हो गया। तो इधर हो जाएगा m का मान कितना है? 2। y2 का मान कितना है? 4 प्लस में n1 का मान कितना है? 3। n का मान कितना है? 3। y1 का मान कितना है? 2 हो गया। तो 2 प्लस 3 सॉल्व कर लीजिएगा। 2 दूनी 4 प्लस 3 बट्टा 5 हो गया। 4 दूनी 8, 3 दूनी 9 बट्टा 5, तो 4 3 7 बट्टा 5 हो गया। 14 बट्टा 5 यही इसका आंसर हो गया। 9 नंबर का यही हो गया। समझ गया? किसी वलय के बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रमशः 23 सेंटीमीटर एवं 21 सेंटीमीटर, कितना? 21 सेंटीमीटर है,
तो इसका क्षेत्रफल निकाल, तो इसका क्षेत्रफल निकाले। देखो बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या कर रहा है ना, त्रिज्या बाहरी भीतरी त्रिज्या दो त्रिज्या होगा, तो लिखोगे बड़का आर बराबर 23 सेंटीमीटर और छोटका आर बराबर 21 सेंटीमीटर। तुझको पता है कि वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखोगे इसीलिए वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। समझ गया, बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका पाई भी होता है, पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। समझ गया ना, तो जल्दी से बताओ। पाई का मान हो गया 22/7, बड़का है 23, तो 23 का स्क्वायर, छोटका है 21, तो 21 का स्क्वायर। यहाँ से तुम दो तरीका से बता सकते हो, या तो इस दोनों को जोड़ के क्या करें, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे भी, नहीं तो इस दोनों का वर्ग करके भी। तो 23 को गुना करो और अगर नहीं याद है तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, एक बार ऐसे कर दो और एक बार एक बार जोड़ दो, एक बार क्या करोगे घटा दो। ऐसे भी बना सकते हो और दो वर्ड करके भी बना सकते हो। समझ गया ना, एक बार कैसे बना दे, ऐसे की वैसे वर्ड का कैसे बना, वर्ड कर दे, तो 23 का वर्ड, 23 का 2, 23 गुना 23 लिखो, कितना आता है 23 माइनस 21 और हो गया 23 प्लस 21 हो गया 23/7 गुने 23 में से 21 गया, 2 बचा, 23 में से 21 गया, कितना बचा, 2 बचा, इधर कितना बचा 4, 54 हो गया ना। अब हो गया 22/7 गुने 2 गुने 54, कोई दिक्कत। अब 7 दूनी 14 कर रहा है ना, 7 का में 54 आता है। अब देखो सभी को गुना कर लो, 22 गुने 2 गुने 54 और बटा में 7 से भाग दे देना, जो काट खूट के आएगा वही इसका आंसर होगा। समझ गया, अब जो आएगा अपना कर लेना। 13 नंबर देखो, 13 नंबर का यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इतना का मोशन निकालने। यूक्लिड चौवन के जगह पर 44 2 1 3 1 4 और 2 2 4 होगा। हो गया, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 960 और 432 इतना का एक सवाल ये ऐसा भी रहता है 900 निकाले। समझ गया, तो जल्दी से 400 देखो लिखोगे 432 और 960 ऐसे मातम दे देना।
समझ गया? कहो कितना बर्तन लग, 2 बर्तन लग रहा है, 4 दूनी 200 लग रहा है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 ना, 10 में से 4 गया 6, बचा कितना 5 ना, तो 15 में से 6 गया तो 9, ये कट गया 96 आया। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 4 से लग रहा है, तो 6 चौक 24 के 4 हाथ में 6 चौक हाथ में 2, तो 9 चौक 36, 37 1 और 30, 13 में 12 में 4 गया 8, बचा कितना, ये 12 में से 8 गया 4, ये कट गया 96, 48, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 कट गया। क्या ऐसे करने से मौसम कितना निकला? 48। क्या ऐसा निकल गया? नहीं, पूछ रहा है एल्गोरिदम का प्रयोग करके ना, लिखोगे अब एल्गोरिदम के प्रयोग, एल्गोरिदम के प्रयोग से यहाँ से अब कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ से कुछ नहीं करना है। बिचला कितना है? 960। बिचला कितना है? 960। बिचला कितना है? 960। तो यहाँ पे तुम लिख देना 960 बराबर, फार्मूला उर्मूला कुछ नहीं लिखना है, 960 432 गुणे 2 प्लस 96, पहला स्टेप का। फिर अभी दूसरा स्टेप ले, कितना है? 432, तो लिखा 432 बराबर 96 गुणे 4 प्लस 48, फिर 96 है ना बीच में, 96 बराबर 48 गुणे 2 प्लस 0 हो गया। तब लिख देना मौसम, ऐसे बनाना प्योर, समझ गए? हाँ, यो आप भाग दे दोगे तो तुमको लिखने में आसान रहेगा। ऐसे ये कर दोगे तुरंत हो जाएगा, समझ गया ना? अभिषेक बाबू समझ गए ना? अब 14 नंबर देख लो। 14 नंबर कह रहा है सिद्ध करे कि सिद्ध करे कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखोगे, हाँ लिखोगे 3 + 2 √ 5 माना कि, क्या लिखोगे? माना कि 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, समझ गए? जहां P एवं Q एक परिमेय संख्या है, ठीक ना? इस बार लिखोगे 3 + 2 √ 5 बराबर P/Q, लिख दिए। तब लिखोगे जहां P एवं Q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड या पूर्णांक, P/Q एक पूर्णांक
संख्या है। तो इसीलिए 3 + 2 रूट 5 बटा p बटा q हो गया ना। 3 गया उस साइड, तो इस साइड क्या बचा? 2 + रूट 5 बराबर p बटा q और -3। यही ना बचा जी, यही ना बचा। हमारे बच्चा को आप यही ना हुआ। अब कहो ये क्या है? ये हमारी परिमेय संख्या, ये क्या है? और परिमेय संख्या तो लिखोगे इसीलिए p बटा q -3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और 2 रूट 5 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। तो लिखोगे अतः क्या? अतः 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या समझिए। उसके बाद आ जाते हैं हम 15 भी बता ही देते हैं। 15 में 1.81 और यही है जी। कितने पे है? एक पर। तो 18 - 1 तो इसको लिखेंगे 18, ये घटा तो इधर 1 और बट्टा में 90 होगा कि 9 होगा? 90 नहीं होगा, क्योंकि 9 8 है ना, पॉइंट के बाद और कुछ है बीच में नहीं ना, दशमलव के बाद इधर है ना, इसीलिए वहां पे 0 नहीं होगा। तो कितना आ गया? 18 में से गया तो 17 बटा, यही आंसर हुआ इसका। में कितने नहीं हाँ, तो ऐसे होगा। अगर यहीं पे रहता 1.227 एगो में पाई रहता, समझ गया? तो इसको होता है 127 - 1 बट्टा में 90, 126 बटा 90। क्योंकि जितना पे रहेगा उतना, अगर 2 पे रहता तो 99 हो जाता, समझ गया ना? तो ये हो गया 126 बटा 90, समझ गए? तो हम 15 को सवाल हो चुका है सिद्ध करने के लिए ना। तो देखो लिखोगे LHS tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, कितना था? tan 89 में कितना जोड़ेंगे तो ये 90 पूर जाएगा? भाई 90 पुराना है, हो जाएगा ना। देखो तो इसको हम लिख सकते हैं tan 1 डिग्री है ना, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट 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 डॉट। कितना जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा? तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे है tan 89 डिग्री, फिर लिख सकते हैं tan 88 डिग्री, tan 87 डिग्री। 87 में 3 जोड़े 90, 88 में 2 जोड़े 90, देखो, और 89 में 1 जोड़े 90, हो गया ना। अब किसी या तो इस साइड का या इस साइड का चेंज कर दो, समझ गया ना? तो आ जाएगा। तो देखो इसी साइड का चेंज करते हैं, तो tan 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री घटाएंगे तो 1 डिग्री बचा, फिर tan 90 डिग्री माइनस 88, 90 डिग्री माइनस 88, फिर tan 90 डिग्री माइनस 88, 90 डिग्री माइनस 87, डॉट 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 डॉट, बीच में कभी tan 45 भी आएगा ना, फिर डॉट
tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। किसी को समझने में दिक्कत नहीं ना अभी तक? tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो cot 89 डिग्री, फिर हो जाएगा cot 88 डिग्री, फिर cot 87 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। कॉट को लिख सकते हैं 1/10, tan 89 डिग्री, 88 डिग्री, tan 87 डिग्री, और डॉट 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 काहे के दोगे, फिर गुना कर दो tan 45 डिग्री, क्योंकि बीच में 45 भी आएगा ना, फिर tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। कहो 9 इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, बचा गया tan 45, तो tan 45 डिग्री, tan 45 का मान कितना आता है? 1, तो सिद्ध हो गया, RHS प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। यही सवाल था। ये सवाल नहीं कॉपी 18 नंबर देखो, 18 नंबर कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, अब माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री, अब बट्टा में आ गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। यही है जी। और जब आप मान पुट कर दो, cos साइड का मान, cos साइड का मान 37 के मान, 37 का मान 1/2, तो cos साइड का मान 1/2, वही ना, का होल स्क्वायर प्लस में 4 sec 30 का मान, तो cos 30 का मान करते हैं √3/2, तो इसका sec 30 का मान क्या, तो 2/√3, उल्टा ना, माइनस tan 45 के मान तो पता है कि एक हुई है, हो गए। 37 के मान 1/2, cos 30 के मान √3/2, हो गए ना, सॉल्व कर लोगे अपने से। 5 गुने 1/4 प्लस में 4 गुने 4/3 -1 हो गया, 1/4 प्लस में 3/4, कोई दिक्कत? कहाँ है 5? 5 तो यहाँ पे है ना, ऊपर में तो, वहां पर में तो है ना, यहाँ पे उड़ाए कहाँ? आपको ये हो गया 5/4 प्लस में 4 चौका 16/3 -1 हो गया। इधर आ गया कितना, cos 30 का मान 3/2, ठीक है। तो ऊपर नीचे में आ गया 1/4 प्लस में 3/4, जल्दी से दोनों का लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम कितना है ऊपर में 12, कितना आया 12, 4 तिया 12, तो 5 गुने 3, 3 चौका तो 16 गुने 4 अब -12 बट्टा इसका लघुत्तम 4, तो 1 प्लस 3 हो गया ना। देखो आगे 5 तिया 15 प्लस में 16 चौका 64 -12 बटा 12, इधर हो गया 4/4, ये तो कट गया यहीं से, तो बचा यही ना, 5 4 9 6 1 7 -12/12, यही ना, घटा दो, 9 में से 2 गया था 7 6 67/12, यही आंसर।
समझ गए? तो दो सवाल में ही बोर्ड भर गया। क्या करना है? अंतर ना। तो लिखो पहली संख्या की दूसरी संख्या y, तो दो संख्याओं को अंतर, तो इसलिए लिखोगे x माइनस वाई बराबर 14। समीकरण फर्स्ट। दो गो ड्रीम, दो गो मैरीगोल्ड। हो गया। आगे कर रहा है पुनः, क्या लिखोगे यहाँ से? पैदल गया, पैदल जाओ। पुनः प्रश्न क्या करा है? अब इनके वर्गों का योगफल, किसका वर्गफल? इनके वर्गों का, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर कितना है? 4 4 8, यही ना जी? इसको दो बार लिख सकते हैं, इसको दो बार लिख सकते हैं ना। तो यहां से हम है ना, देखो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि x बराबर 14 प्लस वाई, समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक है? इसको समीकरण तो लिखोगे अब x का मान रखने पर दो में, दो में रखने पर, तो जहां पे x है तो क्या है? 14 प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 448। समझ गया? अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 14 का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 गुने 14 प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 448। क्या हुआ? बनाई थी? 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 के सवाल 196 प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 14 दूनी 28 वाई प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 448। ठीक है? तो वाई यहाँ पर भी, वाई यहाँ पर भी है, तो 2y स्क्वायर कर सकते हैं प्लस में 28 वाई बराबर 448 माइनस 196 हो गया। तो 2y स्क्वायर प्लस में 28 वाई, घटाओ कितना गया? 8 में 6 गया 2, 14 में से 9 गया तो 9, 9 5 14, बचा 3, 3 में से 1 गया तो 2, इतना बचा ना। लिखोगे 2y स्क्वायर माइनस में 28 वाई माइनस में 252 बराबर 0। अब यहाँ से तुमको गुणनखंड निकाल सकते हो, गुणनखंड निकाल सकते हो ना। नहीं तो और छोटा करना चाहो तो छोटा कर सकते हो, 2 कॉमन इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। छोटा कर दे यारो कि रहने दे? छोटा किए तो 2 कॉमन ले लिए तो बच्चा वाई स्क्वायर प्लस में इधर हो गया 14 वाई और दूसरे भाग 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12 हो गया ना। अब बचा कितना था? वाई स्क्वायर प्लस में 14 वाई माइनस 126 इक्वल टू 0 हो गया। 2 उधर जाके 0 हो गया, समझा? अब गुणनखंड तोड़ सकते हो। 126 का लघुत्तम ले लो, कितना से लगेगा? 2 से 6 से भी लगता है। 6 दूनी 12 और 6 1 6, 3 7 21, कितना लाना है? 14। जोड़ के या घटा के, वही ना। 6 3 18 में से 7 गया तो 7 या 21 में से 6 गया तो 14। 15 आता है। 2 6 दूनी 12, 1 मिनट 1 मिनट, 6 दूनी 6 1 6, ठीक है। 3 7 21 नहीं आ रहा है कैसे भी? 6 3 18 और 7 या 21,
चल रहा तो लगाइए ना 326 के नोट नहीं आ रहा है। 126 11 में से 6 गया तो 6 5 11 5 बचा 15 चल रहा तो लगाइए ना 2 1 2 2 2 4 2 छक्के बार यहाँ पे तो ठीक है। आ नहीं रहा यही ना कैसे आएगा तो 2 Z तो कहो A बराबर कितना 1 B बराबर कितना 2 और C बराबर 8। -2 बचेगा b बराबर A बराबर 1 B बराबर -2 C बराबर -2 हो गया। अब इसे करना करें क्या करें क्या शून्य ज्ञात करें ना क्या करें शून्य ज्ञात करें तो शून्य बराबर लिखोगे शून्य ज्ञात करें ना लिखोगे शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल बराबर माइनस में b बटा a तो माइनस और माइनस में 2 बटा 1 बराबर 2 हो गया। फिर लिखोगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c बटा a c का मान कितना है -8 बटा -8 यही हो गया तो इसके बाद तो पास समझता ही है बहुपद तो है मान तुमको बता ही है कैसे निकाला जाता है। किसी को मान में दिक्कत बच्चों की बच्चों की संख्या क्या कहते हैं एफ ना क्या एक्स मार्ग निकालने के लिए कितनी जरूरत 4 एगो सवाल रहेगा ही ये फिक्स है। एफ हो गया यहाँ पे होता है ये एफ होता है और ये एक्स होता है ये एफ गुने एक्स होता है ठीक है समझ गया। और कहो कितना है 0 से 100 100 से 200 यानी 200 से 300 से 400 से हो गया। और यहाँ है 6 9 15 12 और 8 यही ना जी ये कुल कितना है टोटल जोड़ लो 45 9 6 15 30 30 12 42 42 8 50 है सुनो इसमें क्या होता है 200 भाग देते हैं ना 100 बटा 200 कितना आ गया 50 ना तो ये यहाँ पे लिखा था ठीक है 200 में भाग दिया 200 से 100 अब यानी 50 का अंतर है यही ना 100 अच्छा दोनों का जोड़ के ना 150 250 अब कितना का अंतर है 200 का ना 100 का ना 250 350 हो गया। अब इसको 6 पंचे
56 જે થયું તો 15 નામાં બરાબર 135 15 નામાં 135 350 25 15 तो 25 को 15 को गुना करो 25 हाथ में बचा कितना 250 है ना 25 के 5 हाथ में बचा कितना 2 5 दूनी 10 और 2 12 5 2 0 5 2 0 5 2 6 2 सॉल्व ऊपर लिख दीजिए सॉल्व जीरो का तो बोल दिया। सॉल्व आया 26 250 था ना तो 26,000 आना कितना लिख दीजिए 50 250 5 0 25 के 5 वो आप ड्यूअल के गलत लिख दे छे 25 के 5 हाथ ले 2 आ 5 दूनी 10 आ 2 12 भगले अतः से गुना करो 0 5 2 ठीक तो है सॉल्व जोड़ दे छलिए आना गलत तो 0 7 5 5 7 7 अच्छा इतना तो है हाँ, इतना बोलता है ना 62,000 कितने दूर 37 50 हो गया अब इसको करो 35 दूनी 70 70 और प्लस में 35 12 से गुना किए तो 35 देख ग्राफ देख देखो ये x और y 0 और 1 रखना समझ गया मान के चलो 0 रखने पर कुछ भी मान आ गया 2 आया और 1 का मान आ गया 2.5 कोई दिक्कत नहीं दूसरा ग्राफ में देखो 2 का बॉक्स आता है ना अभिषेक मतलब सिर्फ तुम्हारे लिए है देखो 0 रखा है मान के चलो मान आ गया -5 ठीक है इसका मान 1 रखा था इसका मान आ गया कितना 3 माइनस से मिले तो माइनस से मिले कोई दिक्कत नहीं है तो इसको ग्राफ कैसे बनाओगे तो ऐसे खींचना ऊपर वाला y प्लस में और नीचे वाला y इस साइड x प्लस में होता है इस साइड x पिछला 0 लिखना यहाँ के देखो 1 5 तक आया है ना मान 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इधर से भी लिखना 1 2 3 4 5 समझ गया अब इसमें देखना तो x बराबर कितना है 0 सबक 0 यहीं पे है तो यहाँ पे आके रुक जाना y बराबर कितना है प्लस में कि माइनस में है तो प्लस ऊपर है कि नीचे y वाला तो यहाँ पे इस यहाँ पे आके रुक जाना यहाँ पे ऐसे कर देना हो गया यहाँ पे लिखना x बराबर 0 था y बराबर 2 हो गया अब कहो x बराबर कितना है ये ऐसे लिखना क्योंकि 0 से हम चले थे 2 पे तो 0 और 2 लिख दिए ठीक है x बराबर कितना है एक तो x बराबर 1 किधर है इधर किधर ले वाला लेंगे तो एक यहाँ पे आके खड़ा हो गए और y बराबर कितना है 2.5 तो ग्राफ के कॉपी पे ऐसे ही चलना 2.5 इस बीच में आ जाएगा आएगा ना ग्राफ की कॉपी में दिखाई देगा ठीक ना 2.5 यहाँ आ गया कहाँ से चले थे हम 1 से चले कहाँ पे आके रुके थे 2.5 के बाद ऐसे लिख देना समझ गया और पटरी से तुम इसको ऐसे मिला देना समझ गया यही तो ग्राफ था अब कौन सा जो समीकरण वाला था पहला वाला था ना तो जो समीकरण था 2x + 4y = 0 पहला समीकरण का था पहला समीकरण लिख देना ठीक ना और देखो दूसरा वाला में कितना x बराबर 0 तो सबक 0 यही है y बराबर कितना है तो ऊपर जाएंगे कि नीचे तो इसी 0 इसी लाइन पे है ना तो जिस लाइन पे इसी लाइन पे आके यहाँ पे रुकेंगे कहाँ से चले थे हम 0 से
तो यहाँ पे 0.-5 हो गया। अब x बराबर कितना है 1, प्लस वाला यहाँ है और y बराबर कितना है -1। तो माइनस कहाँ पे यहाँ पे आगे मिलेगा ना, दोनों इधर से ये चले गए यहीं पे आगे मिलान होगा ना, कहाँ से चले थे 1 से ना, तो 1 और -3, फिर इसको तो ऐसे मिला देना। पता चला ये दूसरा समीकरण का था ना, दूसरा समीकरण था x - 5y = 10। ऐसा जो हो हम ज्यादा दे रहे हैं ना, ऐसा ही नहीं, यहाँ पे दूसरा समीकरण यही तो ग्राफ था, समझ गया नहीं ना दिक्कत। चलो ठीक है। 32 नंबर बता दें, हौला है लेकिन एक समकोण त्रिभुज के लंब के आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। 32 देखो 5 नंबर में पूछा हुआ है, ठीक है। ऐसे एक त्रिभुज का है ना, त्रिभुज का है, एक त्रिभुज जो है लंब से कितना कम है, एक त्रिभुज है, ये तो आधार है, ये लंब है ना, त्रिभुज ये कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है, यही ना जी आए। तो कह रहा है एक त्रिभुज में क्या है, लंब जो है कर्ण से कितना है, चलो देखो सवाल कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज लंब उसके आधार से 7 कम है, तो लिखोगे माना कि आधार बराबर x, फिगर पा लो। 5 नंबर पूछ रहा है इसलिए बता देते हैं, ठीक ना। देखो क्या आधार को x माने है ना, देखो सवाल कर रहा है एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से कितना कम है, 7 कम है। ये सवाल पर कितना कम है, 7 कम है, तो लंब को माने 8, तो ये कितना होगा 7 कम है, तो x - 7 और कम है, जबकि उसका कर्ण कितना है 13। तो कह त्रिभुज की आधार ज्ञात करें, यानी ये ज्ञात करें, बहुत आसान तरीका है, ये ज्ञात करें ना, तो तुमको पता, तो यहाँ लिखो, तो लिखेंगे आप फिर यहाँ पे लंब बराबर कितना, लंब बराबर कितना दे दिया x - 7 हो गया, लिख दो a b c, कर्ण बराबर कितना 13। तो आधार पूछ रहा है ना, तो इसीलिए आधार स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही ना होता है जी। आधार का मान है x, तो x स्क्वायर, कर्ण का मान कितना है 13 का स्क्वायर, लंब कितना है 7, x - 7 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देगा, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, ये 5 नंबर में पूछा है। तो इसका हो गया x स्क्वायर, इसको सॉल्व करें 1 6 9, एक a प्लस b का a माइनस b का a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2 बचा 2 गुने x गुने 7 हो गया। तो ये हो गया x स्क्वायर बराबर 1 6 9 बराबर x स्क्वायर प्लस में 7 7 49 और मैं 7 दूनी 14 है। ये चला गया इधर, तो हो गया ये x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर बराबर 1 6 9 माइनस 1 मिनट 1 6 9 प्लस में 49 और माइनस में 14 है। सब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 9 9 18 6 4 10 और 1 ये ना कौन सी है 9 9 18 6 4 10 11 हो गया। अब चलो इसे ले लो 2x स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 228 इक्वल टू 0। अब कहो किस पे आ गया, यह बहुपद पे आ गया ना। ये नहीं बहुपद बनाओगे तो गुणनखंड पे बना दो, आंसर आ जाएगा, समझ गया। गुणनखंड पे बना लेगा, दो कॉमन ले लो सब में से, तो बचा कितना x स्क्वायर प्लस में 7x और माइनस में 2 1 2 0 और 2 9 18। अब x स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 109 बराबर 0। अब जल्दी से 109 के ऐसे करके लघुत्तम ले लेना और सॉल्व कर लेना। 15
नहीं आ रहा है। जदुआ सा लगा दिया गर्मी लोग खा रहे थे 119 अभी तक बात कर रहे हो अब आज एक मिनट, यहाँ पे माइनस था, कोष्ट की हटना बंद कर दिए थे। हो गया। अब कहो तो हो जाएगा 7 दूनी 14। तो रुको, यहाँ पे घेरे, यहाँ पे घेर दिया ना, तो ये माइनस तो ये प्लस हो गया। हो गया। अब यहाँ से तो प्रॉब्लम हो गया। अब यहाँ से प्रॉब्लम हो गया। देखो, यहाँ से प्रॉब्लम हो गया था, माइनस था ना। अब 0 बचा ना। तो 16, आप बताओ, 9 में से 0 बचा और 16 में से 4 गया तो कितना बचा? 12। आप प्लस में 14x तो हो गया 2x² माइनस में 14x माइनस 120 बराबर 0। अब बन जाएगा, 2 कॉमन ले लिए, x² माइनस में 7x माइनस 2 छक्के 60 इक्वल टू 0। तो x² माइनस में 7x माइनस 60 अब बन जाएगा ना। 12 पंचे 12 5 आ जाता ना, घटा के अब बन जाएगा ना। अब 5 नंबर की बात था, बना लेना। उतारना चाहे वो तो ऐसा पूछेगा तो डायरेक्ट बना देना, कोई दिक्कत। तो समरूप त्रिभुज की रचना की जिसकी भुजाएं संगत हो 3 और 4 है ना जी। तो चलो नीचे बारे मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया ना। अब कहो जल्दी जल्दी से बताओ, काट फूट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? समझ गया। बहुलक का यही फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? F1 है, ये क्या होता है? F1 F0 F2, इसके सामने वाला L होता है और H जो होता है इसके बीच की दूरी। समझ गया ना। कितना को ही रिवाइज करना, इतना को ही रिवाइज करना।